दोस्तों, भारतीय क्रिकेट को एक नहीं, दो नहीं बल्कि चार चार ऐसे बल्लेबाज मिल चुके हैं जो आने वाले समय में टीम इंडिया की तस्वीर बदल सकते हैं। दामबुला में खेले गए भारत ए और अफगानिस्तान ए के मुकाबले में कुछ ऐसा देखने को मिला जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया। एक तरफ कप्तान तिलक वर्मा ने जिम्मेदारी से भरी शानदार पारी खेली, दूसरी तरफ ऋतुराज गायकवाड़ ने अपनी क्लास दिखाई। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस खिलाड़ी की हो रही है वो है सिर्फ 14 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी। जी हां दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि आखिर क्यों उन्हें भारतीय क्रिकेट का अगला सुपरस्टार कहा जा रहा है। जिस अंदाज में उन्होंने अफगानिस्तान के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई, उसे देखकर हर कोई दंग रह गया। महज 22 गेंदों में 44 रन, स्ट्राइक रेट 200 और मैदान के चारों ओर लगाए गए शॉट्स। ये सिर्फ एक पारी नहीं थी बल्कि भविष्य की एक झलक थी। लेकिन दोस्तों, कहानी सिर्फ वैभव की नहीं है। कप्तान तिलक वर्मा ने भी ऐसा खेल दिखाया जिसने साबित कर दिया कि उनमें टीम इंडिया का अगला बड़ा कप्तान बनने की पूरी क्षमता है। वहीं ऋतुराज गायकवाड़ ने एक बार फिर अपने बल्ले से आलोचकों को जवाब दिया और शानदार अर्धशतक जड़कर चयनकर्ताओं को बड़ा संदेश भेज दिया। तो आखिर कैसे? भारत ए की टीम ने अफगानिस्तान ए के सामने 350 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया। किस बल्लेबाज ने मैच का रुख बदला और क्यों वैभव सूर्यवंशी की छोटी लेकिन विस्फोटक पारी पूरे मुकाबले का सबसे बड़ा आकर्षण बन गई? जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। दामबुला के मैदान पर जब अफगानिस्तान ए ने टॉस जीतकर भारत ए को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया तो शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि भारतीय बल्लेबाज विपक्षी गेंदबाजों पर इस तरह टूट पड़ेंगे। शुरुआत से ही भारतीय टीम ने आक्रामक इरादे दिखाने शुरू कर दिए थे। पारी की शुरुआत करने उतरे प्रभसिमरन सिंह और वैभव सूर्यवंशी। क्रिकेट फैंस की निगाहें खास तौर पर वैभव सूर्यवंशी पर थीं, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से हर किसी को प्रभावित किया है। युवा उम्र, निडर बल्लेबाजी और बड़े बड़े शॉट्स खेलने की क्षमता ने उन्हें चर्चा का केंद्र बना दिया है। वैभव ने शुरुआत से ही साफ कर दिया कि वह गेंदबाजों पर दबाव बनाने आए हैं। अफगानिस्तान के गेंदबाज लाइन और लेंथ खोजते रह गए और वैभव लगातार आक्रमण करते रहे। मैदान के चारों ओर लगाए गए उनके चौके और छक्के दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रहे थे। महज 22 गेंदों में 44 रन की पारी भले ही अर्धशतक में नहीं बदल सकी, लेकिन इस छोटी सी पारी ने मैच की दिशा तय कर दी। 200 की स्ट्राइक रेट से खेली गई यह पारी भारत ए को तेज शुरुआत देने में बेहद अहम साबित हुई। वैभव के आउट होने के बाद प्रभसिमरन सिंह ने मोर्चा संभाला। उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान के गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया। प्रभसिमरन ने 69 गेंदों में 84 रन बनाए और अपनी पारी में 14 चौके लगाए। उनकी बल्लेबाजी में आक्रामकता और नियंत्रण दोनों देखने को मिला। इसके बाद मैदान पर आए ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज को अक्सर उनकी क्लासिकल बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है और इस मुकाबले में भी उन्होंने वही दिखाया। शुरुआत में उन्होंने समय लिया, विकेट पर सेट हुए और फिर धीरे धीरे रन गति को बढ़ाया। ऋतुराज की बल्लेबाजी देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह किसी अलग ही लय में हो। शानदार कवर ड्राइव, बेहतरीन टाइमिंग और विकेटों के बीच तेज दौड़ ने उनकी पारी को खास बना दिया। उन्होंने 80 गेंदों में 66 रन बनाए और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। जब ऋतुराज गायकवाड़ बल्लेबाजी कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि वह सिर्फ रन नहीं बना रहे बल्कि चयनकर्ताओं को संदेश भी दे रहे हैं कि उन्हें नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, असली कप्तानी पारी अभी बाकी थी। कप्तान तिलक वर्मा जब बल्लेबाजी के लिए आए तो टीम को एक ऐसे खिलाड़ी की जरूरत थी जो बीच के ओवरों में रनगति बनाए रखे और अंत तक टिककर खेले। तिलक ने बिल्कुल वही किया। उन्होंने शुरुआत में परिस्थिति को समझा, विकेट बचाया और फिर धीरे धीरे अपने शॉट्स खोलने शुरू किए। अफगानिस्तान के गेंदबाज लगातार योजनाएं बदलते रहे, लेकिन तिलक वर्मा हर चुनौती का जवाब देते रहे। 73 गेंदों में 66 रन की उनकी पारी सिर्फ आंकड़ों से नहीं आंकी जा सकती। यह एक कप्तान की जिम्मेदार पारी थी जिसने भारत ए को विशाल स्कोर तक पहुंचाने की नींव मजबूत की। तिलक वर्मा की बल्लेबाजी में सबसे खास बात उनका आत्मविश्वास था। वह हर गेंदबाज के खिलाफ सहज नजर आए और उन्होंने दिखा दिया कि दबाव की परिस्थितियों में भी वह टीम को संभाल सकते हैं। एक तरफ ऋतुराज गायकवाड़ अपनी क्लास दिखा रहे थे तो दूसरी तरफ तिलक वर्मा कप्तानी पारी खेल रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों की साझेदारी ने अफगानिस्तान ए को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। इसके बाद सूर्यांश शेडगे ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 27 रन बनाए और टीम के स्कोर को 350 के करीब पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। हालांकि प्रियांश आर्य, आयुष बड़ोनी, अरशद खान और विपराज निगम बल्ले से ज्यादा प्रभाव नहीं छोड़ पाए, लेकिन शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों ने उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। 49 ओवर में 349 रन का विशाल स्कोर खड़ा हो चुका था। अब अफगानिस्तान ए के सामने 350 रनों का मुश्किल लक्ष्य था। लेकिन दोस्तों, इस मुकाबले के बाद जिस खिलाड़ी का नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा वह थे वैभव सूर्यवंशी। वजह सिर्फ उनके 44 रन नहीं थे बल्कि उनका खेलने का अंदाज था। इतनी कम उम्र में इतनी निडर बल्लेबाजी बहुत कम देखने को मिलती है। क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि अगर वैभव इसी तरह प्रदर्शन करते रहे तो वह आने वाले वर्षों में भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े सितारों में शामिल हो सकते हैं।